देखो जी, ऑलरेडी मैं एक हाइलैक्स ओनर हूं, सो मेरे को पता है कि जो पुरानी वाली हाइलैक्स है उसके बाद यदि मैं इसको चलाऊंगा तो ये गाड़ी कितनी अपडेटेड मेरे को फील होगी। और वही आज मैं करने वाला हूं। मैं इस नई हाइलैक्स को आज ड्राइव करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि पुरानी वाली हाइलैक्स के कंपैरिजन में ये गाड़ी कितनी बदली है, कौन से फीचर्स हैं जो हटा दिए हैं, कौन से फीचर्स हैं जो ऐड कर दिए हैं। ओवरऑल ये 32 लाख रुपए के पैकेज में कैसी गाड़ी है। तो चलिए जी, करते हैं एक डिटेल्ड ड्राइव रिव्यू ऑफ ऑल न्यू टोयोटा हाइलैक्स 2026। बाकी इंजन दिखा देता हूं। इसके अंदर स्टिल वही 2.8 लीटर का डीजल इंजन यूज किया है टोयोटा ने, जो ऑलरेडी अभी तक अपन देखते आए थे। ये कवर ऊपर का जरूर से चेंज हुआ है, पहले इतना छोटा नहीं आता था, पूरा कवर्ड होता था। तो कवर का भी जो इन्होंने कहीं ना कहीं थोड़ा डिज़ाइन चेंज किया है, बट इंजन स्टिल वही है, 204 bhp और 500 Nm टॉर्क। तो चलिए अब ड्राइव स्टार्ट करते हैं और लेट्स सी कैसी है नई टोयोटा हाइलैक्स। ओके जी, अपन ड्राइव से ही स्टार्ट करते हैं। वॉक अराउंड आप लोगों ने लास्ट वीडियोस में देख लिया होगा। तो सबसे पहले आप गाड़ी के इंटीरियर देखो, कंप्लीटली चेंज है। जो इंटरनेशनल मॉडल है सेम वैसा ही है, बट बहुत सारी चीजें हटा दी है टोयोटा ने, मैं बताऊंगा। और क्या कुछ पहले से नया है वो भी बताऊंगा। सबसे पहले गाड़ी स्टार्ट करता हूँ और इंजन की साउंड सुनो आप लोग। ये जो इंजन की साउंड है ना, जो मेरे पास ऑलरेडी है हाइलैक्स करंट लाइक अभी इससे पहले वाली जनरेशन, वैसी ही है। कोई इसके अंदर चेंज नहीं हुआ है। बट गाड़ी के अंदर जब बैठते हो तो प्रीमियम फील होती है। ये सब जो इतनी बड़ी बड़ी डिस्प्ले दे दी है ना इसके अंदर, ये कहीं ना कहीं प्रीमियम फील कराएगी आपको। बट ये ऑटोमेटिक एसी मिसिंग है, जो कि आई थिंक टॉप एंड वेरिएंट में देना चाहिए था। हाँ, 4x2 आप लोअर वेरिएंट से हटा देते हैं सब चीज़ें, बट एक तो वेरिएंट एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए था जिसके अंदर आप वो सारी चीज़ें देते जो इंटरनेशनल वेरिएंट में मिलता है। इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग, यहाँ पे ऑटोमेटिक एसी, उसके बाद में वेंटिलेटेड सीट, ये एटलीस्ट ये कलर मैच कर लेते हैं, यहाँ पे IRPM इलेक्ट्रिक कर लेते हैं, कूल्ड ग्लो बॉक्स दे देते हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं है जो कि शायद होनी चाहिए थी। उसके बाद सामने जो क्लस्टर है इससे अपन कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते। बट ये जो ट्रैक्शन में जब ऑफ करता हूँ तो यहाँ पे कोई लाइट क्यों नहीं आती, जस्ट ये ट्रैक्शन कंट्रोल टर्न ऑफ टेक्स्ट में आता है, वाई। अब इसको मैं एग्जिट कर दूंगा, अब मेरे को पता ही नहीं ट्रैक्शन ऑफ है ऑन है क्या है। तो ये चीज़ें भी यार स्टिल अभी तक उतनी ज़्यादा मेरे को सही नहीं लगी। टोयोटा के साथ में ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हाँ, बाकी कोई ब्रांड होता तो मैं हाईलाइट भी नहीं करता, बट टोयोटा है, ट्रस्ट है, और ये वो चीज़ें हमें देते थे आज तक जो ये बाकी सबको दे रहे हैं। इन्होंने कभी भी जो है ना भेदभाव नहीं किया। बट फाइनली हाइलैक्स में इतने सारे चेंजेस किए, क्यों? क्योंकि आप लोग को चाहिए भर भर के डिस्काउंट। तो कंपनी को डिस्काउंट देने को कोई दिक्कत नहीं है ना, बट फिर वो अपना भी तो पैसा बचाएंगे ना। तो दैट्स व्हाई कॉस्ट कटिंग की, और अब लो आप लोग डिस्काउंट अभी भी मिलेंगे, नो वरी। अब करते हैं ड्राइव में डालते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में अभी आगे चल के। सबसे पहले आप ये टेरेन देखो, बिल्कुल ख़राब सा टेरेन है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं देखना चाहूँगा कि इसकी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ कितनी है। ये 2 हाई 4 हाई एंड 4 लो कितना कैपेबल है। उसके बाद में ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह सारी चीज़ें मैं पहले आपको बता देता हूँ। देखो, अब यहाँ पे है मिट्टी, अब यहाँ पे गाड़ी जो ना धंस जाएगी, है ना। देखो, चलने को 4x2 में भी चल रही है, नो डाउट। देखो चल रही है गाड़ी, बट कहीं पे भी यदि मैंने सपोज गाड़ी यहाँ रोक दी, अब यहाँ से वापस से मेरे को गाड़ी उठानी है ना, ये देखो आगे से उठ गई भाई। 26-27 की स्पीड में कहाँ चल रही है, पीछे चल रही है। कैसे चल रही है, ये देखो, ये देखो ऐसे चल रही है, ऐसे। अब आपका 2i फेल। यदि आपने 4x2 टोयोटा हाइलैक्स ली थी वो खत्म है। अब इससे आगे आप खिंचवाओ उसको, धक्के मारो, जो करना है करो। लेकिन यदि आप टॉप एंड वेरिएंट ले रहे हो, 4x4 है, 4 हाई में भी निकल जाएगी, ये देखना। रिवर्स की मैंने गाड़ी और गाड़ी बाहर। ये जो चीज है ना, ये 4x4 में कहीं ना कहीं अलग ही खुशी देती है जब आपकी गाड़ी ऐसे टेरेन पे होती है, ठीक है। अब सपोज करो कि गाड़ी आपकी 4x4 हाई में भी फंस गई है, तो आप 4x4 लो लगाओ। उसके बाद आपकी गाड़ी देखो क्या टॉर्क फेंकती है, 500 Nm टॉर्क यार। फिर कहीं नहीं फंसने वाली है गाड़ी। ये स्टॉक है, बट लोग इसको स्टॉक रखते कहाँ है मेरी तरह, वो मॉडिफाई कराएंगे। ओ यहाँ तो यार मेरे को 4x4 में ही जाना पड़ेगा। अब ये देखो 4x4 हाई में निकल रही है, बट स्टिल एफर्ट्स कर रही है। दूर दूर तक मिट्टी फेंक दी इस गाड़ी ने पीछे, है ना। तो कुछ इस तरीके से है यार। और यहाँ से फिलहाल निकलते हैं अपन। खराब रोड पे ना पहले जो चीज थी कि यार पीछे वाली जो लिफ्ट स्प्रिंग थी ना, वो उछाल देती थी रियर पैसेंजर को। बट अभी मैं पीछे बैठा था जब आयुष शूट कर रहा था उस टाइम पे, तो मैं पीछे बैठ के ये चीज फील कर पा रहा था कि जो लिफ्ट स्प्रिंग है ना अभी थोड़ी सॉफ्ट कर दी है, उछालेगी नहीं आपको ज्यादा। कंफर्ट जो है रियर पैसेंजर्स के लिए ज्यादा अच्छा हो चुका है पहले वाली हाइलैक्स के मुकाबले में। बाकी ओवरऑल कमांडिंग पोजीशन उसकी भी थी, इसकी भी है। स्टीयरिंग उसका भी ऐसा ही है, इसका भी ऑलमोस्ट वैसा ही फीडबैक देता है।
कोई बहुत ज़्यादा ऐसा डिफरेंस नहीं है, बट या इलेक्ट्रिक होता तो बात अलग थी। तो ये सारी चीज़ें आपको फील होगी जब आप ऑफ रोड पे हो गया। वापस से मैं 2i में डाल लेता हूँ, क्योंकि 2i में भी ये गाड़ी काफ़ी ईजिली कर लेती है बहुत सारी चीज़ों को कवर। ये देखो, ये 4x2 में ही चल रही है और ईजिली ये गाड़ी निकल जाएगी यहाँ से। मेरे को हाई वाई डालने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ये ईजिली कर लेगी ये छोटे मोटे पैचेस को कवर। तो ये तो हो गई इसकी ऑफ रोडिंग, है ना। जब आप ऑफ रोडिंग पे जाओगे तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना कि जब आपको लग रहा हो कि सामने ऑलरेडी ऐसा पैच है जहाँ पे 4x4 चाहिए, तो पहले से ही शिफ्ट कर लो। हवाबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, वरना फंस जाओगे, चाहे फिर वो कोई भी 4x4 गाड़ी हो या फिर कुछ भी हो। क्योंकि टेरेन जो है ना, उसका आप आइडिया ले सकते हो, बट आप गहराई में नहीं जा सकते कि वो कैसा है। तो ऑफ रोडिंग में ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी ठीक है, हाइलैक्स एक अच्छा है प्रोडक्ट, बट कंपनी ने कभी भी इसको ये सोच के नहीं बनाया था कि आप इससे ऑफ रोडिंग करोगे। उन्होंने सोचा था कि यार ये उन लोगों के लिए जिनको लाइफस्टाइल पिकअप ट्रक चाहिए, जिनके घर में लाइक ऐसा है कि जिनको पीछे उस स्पेस की नीड है ना, बट उनको एक ऐसी नॉर्मल कोई पिकअप नहीं चाहिए, या फिर वो अच्छे लुक वाली जो है गाड़ी चाहिए जो दोनों काम कर पाए, कि 5 सीटर भी है, देन पीछे जो आपके पास स्पेस भी है बहुत सारा। दैट्स व्हाई। ओके, अब 4x2 में चल रहा हूँ मैं, और ये देखो जो इंसुलेशन है ना वो बेटर हो चुकी है। जो पहले आवाज आती थी भर भर के गाड़ी के कैबिन के अंदर, वो नहीं आती है, कम कर दी है लगभग 20 से 25%। बहुत ज्यादा नहीं, 20 से 25% मानो कि पहले से कम आवाज जो है आपको इसमें लाइक फील होगी। बट एक चीज मेरे को बहुत बढ़िया लगी, वो क्या, मैं स्पेशली इस चीज से बड़ा परेशान हूँ सिटी में जब गाड़ी चलाता हूँ। सिटी में क्या होता है कि यार अपनी गाड़ी ना 50-60 पे ही चलती है, और उसमें क्या है, ये डाउन शिफ्टिंग नहीं करता पुराना वाला जो इनका गियर बॉक्स है स्टिल वही गियर बॉक्स, पर ट्यूनिंग की जो भी की, आई डोंट नो क्या किया, बट अब ये गाड़ी लोअर गियर में चलती है, गियर शिफ्ट जो है जल्दी करती है। और कौन से मोड में है वही बता देता हूँ, ये इको मोड में ही चल रही थी, अभी मैं नॉर्मल मोड कर लेता हूँ इसका। ओके, नॉर्मल मोड में मैं अभी चला रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो ना डाउन शिफ्टिंग अब जल्दी कर लेती है, जो कहीं ना कहीं पहले नहीं कर पाती थी। उसकी वजह से जो चलाने वाला बंदा ना वो परेशान हो जाता था उसकी आवाज से ही, तो वो चीज कहीं ना कहीं अब इन्होंने रिजोल्व कर दी। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो स्पोर्ट्स मोड है। अब स्पोर्ट्स मोड में कैसा परफॉर्म करती है वो देख लो। ये देखो आप लोग, भागती तो है यार, हमेशा से ही जो है ये इंजन पावरफुल है, नो डाउट। आप इसको हाई स्पीड पे लेके जाओ, कहीं कुछ नहीं बिगड़ने वाला यार। पहले हाई स्पीड पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं दे पाती थी, बट अब स्टेबल हाई स्पीड पे और कॉन्फिडेंस देती है कि हाँ यार आप इस गाड़ी से हाई स्पीड पे भी कर सकते हो लाइक क्रूजिंग, तो वो चीज़ है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है ना वो भी गाड़ी की अच्छी खासी है। 204 PS के आसपास की जो है पावर ये जनरेट करता है इंजन। ओके जी, अब बात करते हैं हाईवे पे राइड क्वालिटी के बारे में। देखो सस्पेंशन में इम्प्रूवमेंट है, बट फ्रंट में कम, रियर में जो है इन्होंने अच्छा काम किया है कि अब गाड़ी ज़्यादा सॉफ्ट जो है फील होगी, पहले के कंपैरिजन में लगभग 20 से 30% सॉफ्टर फील होगी हाईवे पे। सो हाईवे पे राइड क्वालिटी अच्छी है, छोटे मोटे जो है पोर्ट होल्स या फिर गड्ढे वगैरह में गाड़ी जाती है तो इजीली मैनेज कर लेती है। पहले की तरह गाड़ी पूरी हिलती नहीं है, तो कहीं ना कहीं सस्पेंशन में अच्छा काम किया है। रियर पैसेंजर्स जो है कहीं ना कहीं कंफर्ट देख पाएंगे आप पहले से बेटर। उसके बाद में आरपीएम क्या है वो आप लोग देख लो। हालांकि उतनी हाई स्पीड में मैं यहाँ पे नहीं जा पाऊंगा, बट यस मैनुअल शिफ्टिंग करके मैं आपको जरूर से बता सकता हूँ। यार इस गाड़ी का ना उतना भोकाल है नहीं। पहले ना लोग इसको ORPM IRPM में देखते ही साइड दे देते थे, अब नहीं देते यार, क्योंकि उतने एग्रेसिव लुक तो है, बट वो उतने मस्कुलर लुक जो चाहिए थे ना वो नहीं है कि लाइक रोड पे देख के यार सामने वाला डर ही जाए, तो वो चीज़ अब खत्म कर दी। ये देखो ऑलमोस्ट 1700 RPM पे चल रही है, 112 वही सेम RPM रहेंगे यार, मतलब 140 के आसपास चलती है, 140 145 के आसपास ये 2000 RPM पे। तो इसके RPM रेशियो जो ना बहुत शानदार है यार, मतलब आप ड्राइव करोगे आपको मज़ा आ जाएगा। माइलेज देखो 13 के आसपास की जो माइलेज है वो यहाँ पे दे रही है मेरे को, और कब से मैं ड्राइव कर रहा हूँ इस गाड़ी को सुबह से। सो अगेन माइलेज अच्छी है नो डाउट, और वही 13-14 के आसपास ये निकाल देती थी पुरानी वाली भी और ये भी। बट अब इंजन में कोई खास ऐसा चेंज नहीं है, तो माइलेज सिमिलर ही देखने को मिलेगी। वेट में भी जो है कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं हुआ। तो अगेन सारी चीज़ें वही है। और टायर इसमें पहले आते थे लाइक 18 इंचज़ के, अब 17 इंचज़ के कर दिए हैं, तो प्रोफाइल ज़्यादा बढ़ गई है, दैट्स वाई और ज़्यादा बेटर कंफर्ट आपको फील हो पाता है। तो वो भी कहीं ना कहीं एक बड़ा पार्ट है कंफर्ट में, है ना। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें हैं जो इस फर्स्ट ड्राइव पे मेरे को फील हुई। बाकी यस कभी लॉन्ग टर्म में आई टोयोटा से गाड़ी तो अपन ज़्यादा अच्छे से इसके साथ कोई ट्रिप वगैरह करके लाइक बाकी चीज़ें भी देख पाएंगे। तो फिलहाल के लिए यही कुछ था। अभी कोई भी आपके डाउट्स हैं तो वो मेरे को आप लोग बताओ। देन प्राइस के बारे में बताऊँ तो वही 32 लाख रुपीज़ से 36 के आसपास ही जाती है।
तो अब आप लोग मेरे को बताओ कि आप लोग इस नई वाली हाइलैक्स में इंटरेस्टेड हो या फिर पुरानी वाली हाइलैक्स ढूंढ रहे हो। तो प्लीज कमेंट बिलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल गाइस।